नमस्कार साथियों, विनीत किचन गार्डनिंग पार्ट 2 चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो के बारे में आपको जानकारी हो सके। साथ ही बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिए। जब मेरे द्वारा नई वीडियो अपलोड हो तो आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन जा सके। उस नोटिफिकेशन के माध्यम से आप अपने पौधे का अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। साथियों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि यदि आपके बैगन के पौधे पर तना छेदक या फल छेदक कीट का अटैक हो गया है तो किस प्रकार से उसका आप सफाया करेंगे कि आपके पौधे पर यह कीट न आए और आपके पौधे के फल का नुकसान न करे, इसके अलावा आपके तना का नुकसान न करे। आइए साथियों, आगे मैं आपको अपने पौधे को दिखा रहा हूँ। आप देख रहे हैं यह मेरा बैगन का पौधा है। इसमें आप देखिए तना छेदक का अटैक हो गया है। तना छेदक कीट आकर के देखिए इस पर छेद कर दिया और छेद करने की वजह से देख रहे हैं वहाँ से सड़ गया है और सड़ने के बाद से देखिए ऊपर का भाग धीरे धीरे सूख गया है। इस प्रकार से आपके पौधे पर भी तना छेदक कीट आकर के और आपके पौधे को इस तरह से काट देते होंगे, तो जिससे आपका जो पौधे की तना ऊपर वाले सूख जाती होगी। इसके अलावा फल छेदक कीट भी बैगन पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आते हैं और फल को छेद कर देते हैं। आप देख रहे हैं कि मेरे बैगन के पौधे पर फल छेदक कीट 2-3 जगह पे छेद किया हुआ है। इसके छेद करने से यह होगा कि बैगन का जो फल होगा अंदर से ख़राब हो जाएगा। ऊपर से भले वो आपको अच्छा नज़र आएगा मगर अंदर से ख़राब हो जाएगा। आइए साथियों, अब मैं आपको बता रहा हूं कि ऑर्गेनिक तरीके से किस तरह से आप ये फल छेदक और तना छेदक कीट का सफाया कर सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत सारी सामग्रियों को लेना पड़ेगा। उसे लेकर के इस कीटनाशक को बनाना होगा। जब इस कीटनाशक को आप बना लेंगे तो बनाने के बाद से अपने पौधे पर छिड़काव करेंगे तो 7 दिन पर उसका छिड़काव करिए। देखिए आपके पौधे पर एक भी फल छेदक और तना छेदक कीट नहीं आएंगे। इस कीटनाशक को बनाने के लिए सबसे पहले आप देख रहे हैं कि मेरे द्वारा कनेर की डाल को काट करके लाया गया है। यह कनेर का जो फूल होता है वो कई तरह का होता है, लाल होता है, पीला होता है, इसके अलावा गुलाबी भी होता है। देखिए मेरे द्वारा पीला फूल काट करके लाया गया है। उसमें से 50 ग्राम के करीब इसके पत्ते को देखिए तोड़ा जा रहा है। 50 ग्राम यह कनेर का पत्ता आप ले लेंगे और इसका लेकर के यह कीटनाशक बनाना है। यह कनेर का पत्ता आसानी से आपको कहीं भी मिल जाएगा। मेरे द्वारा कनेर की डाल से 50 ग्राम के करीब कनेर का पत्ता देखिए तोड़ लिया गया है। आइए साथियों, उसके बाद से अगली सामग्री के रूप में आप जानते हैं कि मदार या आक का पत्ता है। इसे मदार भी कहते हैं और आक भी कहते हैं। इस आक के पत्ते को तोड़ लिया जाएगा। आक के पत्ते को आप चाहें तो इसे काट करके ला सकते हैं या तोड़ भी सकते हैं। देखिए मेरे द्वारा कैंची की सहायता से आक के पत्ते को काट करके लाया गया है और लाने के बाद से इसे देखिए तोड़ा जा रहा है। इसके अलावा कैंची के सहारे भी आप इसे छोटे टुकड़े में काट सकते हैं। यह आक का जो पत्ता होता है वह सड़क के किनारे आसानी से आपको मिल जाएगा। गाँव देहातों में तो अक्सर यह सड़क के किनारे पाया जाता है। इसके अलावा शहर में आपको बहुत कम दिखाई देगा। साथियों, इस प्रकार से देखिए मेरे द्वारा इस दोनों पत्ते को ले लिया गया। दोनों के लगभग 50-50 ग्राम की मात्रा को लिया गया है। 50 ग्राम यह आक का पत्ता है और 50 ग्राम वह कनेर का पत्ता है। अब इसे हमें मिक्सर मशीन में अच्छी प्रकार से पीसना है। आप देख रहे हैं आक का पत्ता काफ़ी हार्ड होता है, इसलिए यदि आपको पीसना होगा तो आप कैंची के सहारे इसे छोटे टुकड़े में पहले कर लीजिएगा। उसके बाद से मिक्सर मशीन में आप 25 ml के करीब पानी डाल दीजिएगा। जब आप पानी डाल देंगे तो काफ़ी जल्दी आपका पीस जाएगा। आप देख रहे हैं कि मेरे द्वारा मिक्सर मशीन को चला दिया गया है। मिक्सर मशीन को चलाने के बाद से देखिए 2 मिनट के बाद से यह अच्छी प्रकार से पीस करके तैयार हो जाएगा। देखिए आप पीस करके तैयार हो गया। उसके बाद से अब इसे हम निकाल लेंगे। यदि आक के पत्ता आपका मिक्सर मशीन में अच्छी प्रकार से पीसा नहीं जा रहा है तो आप उसे कैंची की सहायता से छोटे टुकड़े में काट लीजिए और उसके बाद से मिक्सर मशीन में पीसिए, तब वो आसानी से पीस जाएगा। जब आप मदार के पत्ते को छोटे टुकड़े में काट देते हैं तो काफ़ी जल्दी वो मिक्सर मशीन में पीस जाता है। आइए साथियों, देखिए 50 ग्राम की मात्रा मेरे द्वारा डिब्बे में रख दिया गया है और रखने के बाद से अगली सामग्री के जो रूप में जो कनेर का पत्ता था उसे हमें पीसना है। उसकी 50 ग्राम की मात्रा हमें पीसनी है, क्योंकि 50 ग्राम का ही हमें यह कीटनाशक बनाना है। देखिए साथियों, मेरे द्वारा मिक्सर मशीन में उसे अच्छी प्रकार से डाला गया है। मिक्सर मशीन में 50 ग्राम कनेर को डालने के बाद से 25 ml के करीब पानी की मात्रा को भी हम डालेंगे। यदि आप चाहेंगे तो कनेर के पत्ते को भी छोटे टुकड़े में काट देंगे और काटने के बाद से मिक्सर मशीन में डालेंगे तो काफ़ी जल्दी पीस जाएगा। मेरे द्वारा देखिए उसे काटा नहीं गया है और सीधे उसे पीसा जा रहा है, इसीलिए आप देख रहे हैं कुछ पत्ते ऐसे हैं जो बाहर आ गए हैं। आप सावधानीपूर्वक उसे पीसेंगे, 2 मिनट के बाद से देखेंगे वह पीस करके तैयार हो गया है। आप देख रहे हैं कनेर का पत्ता मिक्सर मशीन में पीस करके काफ़ी अच्छी प्रकार का पेस्ट तैयार हो गया है। अब इस कनेर के पत्ते का जो पेस्ट है उसे हम पहले जो प्लास्टिक के डिब्बे में आक के पत्ते का जो पेस्ट रखा गया था उसी में हम मिला देंगे। देखिए साथियों, मेरे द्वारा उसे अच्छी प्रकार से गिराया जा रहा है। गिराने के बाद से दोनों को एक ही पास हम रख देंगे और कुछ समय के बाद से देखिए आगे क्या पेस्ट बनाना है उसे मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए साथियों, उसके बाद से मिक्सर मशीन में मेरे द्वारा मिक्सर को लगा दिया गया है और लगाने के बाद से इसमें और भी कई सारी सामग्री को हमें पीसना है।
अगली सामग्री के रूप में आप देख रहे हैं मेरे द्वारा नीम का पत्ता लाया गया है। यह नीम का पत्ता आसानी से आपको कहीं भी उपलब्ध हो जाएगा। इसकी 50 ग्राम की मात्रा इसे आप पत्ते का निकाल लेंगे और निकालने के बाद इसे भी पीसना है। आप देख रहे हैं कि मेरे द्वारा 50 ग्राम के करीब नीम के पत्ते को लेकर के उसमें 25 ml करीब पानी डाला गया है और पानी डालने के बाद से मिक्सर मशीन को चला करके उसे अच्छी प्रकार से पीस लिया गया है। देखिए साथियों, 2 मिनट के बाद से यह पेस्ट अच्छी प्रकार से बन करके तैयार हो गया है और इस पेस्ट को हम निकाल करके उस जो प्लास्टिक के डब्बे थे उसी में हम फिर मिला देंगे। इस प्रकार से यह 3 तरह का देखिए पेस्ट एक साथ हो गया है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि 3 तरह से पत्ते को लेकर के यह पेस्ट काफ़ी अच्छी प्रकार से बना लिया गया है। बनाने के बाद से देखिए एक ही डिब्बे में तीनों को रखा गया है। उसके बाद से देखिए साथियों, मेरे द्वारा यह नीम का पत्ता है वह अच्छी प्रकार से मिक्सर मशीन से निकाला जा रहा है। आप जानते हैं कि नीम का पत्ता काफ़ी अच्छा कीटनाशक का काम करता है, इसलिए इसमें इसका उपयोग किया जा रहा है। आइए साथियों, उसके बाद से मिक्सर मशीन में देखिए फिर से ग्राइंडर को लगा दिया जा रहा है और इसमें फिर अगली सामग्री के रूप में यह देखिए एलोवेरा को लिया जाएगा। एलोवेरा के पत्ता का उपयोग किया जाएगा। एलोवेरा का पत्ता भी आप जानते हैं कीटनाशक का काम करता है। साथ ही इसके पत्ते को देखिए छोटे टुकड़े में काट लेता हूँ और काटने के बाद से इसका भी हमें जेल बनाना है। आप अपने गार्डन से एलोवेरा का 2 से 3 पत्ते ले लेंगे। इसमें 50 ग्राम की मात्रा एलोवेरा के पत्ते का भी लेना है। आप देख रहे हैं कि मेरे द्वारा छोटे टुकड़े में एलोवेरा के पत्ते को काटा जा रहा है और काटने के बाद इसे मिक्सर मशीन में अच्छी प्रकार से पीसा जाएगा। इसके अलावा अन्य सामग्री के रूप में देखिए मेरे द्वारा मिर्च को लिया गया है। 50 ग्राम के करीब आप मिर्च ले लेंगे। देखिए साथियों, हरा मिर्च भी ले सकते हैं, इसके अलावा लाल मिर्च भी ले सकते हैं। दोनों मिर्च का आप उपयोग कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि मेरे द्वारा मिर्च को लेने के बाद से इसके ऊपर के हार्ड लकड़ी जो होती है मिर्च की, उसे तोड़ करके फेंका जा रहा है। आप भी इसी प्रकार से उस लकड़ी को तोड़ करके फेंक देंगे और फेंकने के बाद से 50 ग्राम की मात्रा को लेकर के इस एलोवेरा जेल में भी मिर्च को भी डाल देंगे। इस प्रकार से आप देख रहे हैं मिक्सर मशीन में मेरे द्वारा ग्राइंडर में एलोवेरा जेल को और मिर्च को दोनों को एक साथ रख करके पीसा जा रहा है। इस प्रकार से मेरे द्वारा देखिए मशीन को स्टार्ट कर दिया गया। इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि एलोवेरा जेल ऑटोमेटिक लिक्विड होता है, वह काफ़ी अच्छी प्रकार से पीस जाता है। देखिए साथियों, 2 मिनट के बाद से मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जेल कितनी अच्छी प्रकार से बन करके तैयार हो गया है। आप देखिए एलोवेरा का जो जेल है काफ़ी अच्छा बन गया है। इसके अलावा इसे मिर्च भी काफ़ी अच्छी प्रकार से पीस चुका है और पीसने के बाद से आप देखिए इसे भी हम निकाल लेंगे। आइए साथियों, देखिए मेरे द्वारा मिक्सर मशीन को हटा लिया गया है। चूँकि वीडियो बनाते समय बीच में बारिश आ गई थी, इसीलिए आप देख रहे हैं छत पर अच्छी प्रकार से पानी है और उसमें देखिए मेरे द्वारा वीडियो बनाया जा रहा है। उसके बाद से साथियों देखिए मेरे द्वारा 1 लीटर का डिब्बा लिया गया है। इस 1 लीटर के डिब्बे में मेरे द्वारा आप जो एलोवेरा जेल का जो पेस्ट बनाया गया है उसके पानी को अच्छी प्रकार से छान लेंगे। देखिए साथियों, मेरे द्वारा छन्नी की सहायता से उसे अच्छी प्रकार से छाना जा रहा है। जब आप इस प्रकार से छान लेंगे तो छानने के बाद से इसका जो लिक्विड भाग होगा, जो पानी होगा, उसे हम रख करके और आगे इसका कीटनाशक बनाएंगे। इसके अलावा कीटनाशक के अलावा यह बहुत ही अच्छा फंगिसाइड्स का भी काम करता है। आपके पौधे पर यदि फंगस लगे होंगे तो फंगस भी नहीं लगेंगे। यह एक बहुत अच्छा पेस्ट होता है। इसका उपयोग आप अपने पौधे पर 7 से 10 दिन पर करेंगे तो आपके पौधे पर इल्ली जो आती है वो इल्ली नहीं आएगी। इसके अलावा ये फीड माइट्स और वाइट फ्लाई जो आ करके आपके फल को ख़राब करती हैं वो सब भी नहीं आएंगी। देखिए साथियों, इसके बाद से मेरे द्वारा जो पहले जो नीम के पत्ती का जो पेस्ट बनाया गया था उसे अच्छी प्रकार से छाना जाएगा। आप देख रहे हैं कि मेरे द्वारा नीम और आग का जो पेस्ट पहले बनाया गया था उसके पानी को अच्छी प्रकार से छान करके निकाला जा रहा है। आप चाहें तो इसके लिए कपड़े का भी उपयोग कर सकते हैं। कपड़े का उपयोग करके इसे अच्छी प्रकार से आप इसके पानी को निकाल सकते हैं। देखिए साथियों, दूसरी बार भी फिर मेरे द्वारा उसके पानी को निकाला जा रहा है। इस प्रकार से निकालने के बाद से यह करीब 50-50 ग्राम पहले से लेकर के बनाया गया था और आप देख रहे हैं इसमें पानी की मात्रा बहुत अधिक नहीं है, बहुत कम मात्रा देखिए इसमें निकली है। इसका उपयोग हम अपने पौधे पर छिड़काव के रूप में करेंगे। देखिए साथियों, मेरे द्वारा आपको इसके पानी को दिखाया जा रहा है और इस पानी को देखिए अब मैं रख लेता हूँ और रखने के बाद से देखिए मेरे द्वारा एक मग में 1 लीटर करीब पानी लिया गया है। इस 1 लीटर पानी में मेरे द्वारा जो नीम का यह पेस्ट बनाया गया था उस पेस्ट का केवल 5 ml की मात्रा को इसमें डालना है। आप देख रहे हैं कि मेरे द्वारा चम्मच की सहायता से 5 ml उस पेस्ट के पानी को अच्छी प्रकार से इस 1 लीटर पानी में घुलाया गया है। उसके बाद से मेरे द्वारा अगली सामग्री के रूप में हल्दी को लिया गया है। आप जानते हैं कि हल्दी काफ़ी अच्छा पेस्टिसाइड का काम करता है और फंगिसाइड्स का भी काम करता है। इसका उपयोग यदि आप अपने पौधे में करेंगे तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिलेगा। इसके लिए देख रहे हैं मेरे द्वारा 5 ग्राम के करीब हल्दी को लिया गया है और लेने के बाद से इस 1 लीटर पानी में मिलाया गया है। इस डिब्बे में बचे हुए नीम के पेस्ट के पानी का उपयोग आगे 1 से 2 महीना के लिए आप कर सकते हैं। 1 से 2 महीना के लिए करने के लिए आप इसमें 5 ग्राम फिटकरी की मात्रा को डाल देंगे। उसके बाद से आप लगातार 7 से 10 दिन पर इसका उपयोग 2 महीने तक लगातार कर सकते हैं। आइए साथियों, अब हमें इसे अपने पौधे में स्प्रे करना है। इसे स्प्रे करने के लिए आप देखिए मेरे द्वारा स्प्रे पंप लिया गया है। स्प्रे पंप लेने के बाद से उसमें देखिए कीप को लगाया गया है। चूँकि इसे छानना नहीं है, पहले ही देख रहे हैं मेरे द्वारा छान लिया गया है।
यदि आपकी हल्दी मोटी हो तो आप इसे छन्नी की सहायता से अच्छी प्रकार से छान भी सकते हैं। चूँकि मेरी हल्दी काफ़ी महीन पीसी गई थी, इसीलिए देखिए मैं इसे छान नहीं रहा हूँ और इसे सीधे देखिए अपने के स्प्रे पंप में भर के उसके बाद से अपने पौधे पर स्प्रे करने के लिए ले जाऊँगा। यह देखिए मेरा प्रेशर वाला स्प्रे पंप है, इसे देखिए अच्छी प्रकार से कस लेते हैं और कसने के बाद से देखिए इसे हम प्रेशर दे देते हैं। प्रेशर देने के बाद से आइए साथियों, अब मैं आपको अपने पौधे के पास लेके चलता हूँ। इसका स्प्रे आप अपने पौधे पर शाम के समय करेंगे, शाम के समय करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिलेगा। इस कीटनाशक का स्प्रे दिन में धूप रहने पर आप बैगन के पौधे पर नहीं करेंगे, जब शाम होगी तो उसी समय करेंगे। जब आप अपने बैगन के पौधे पर 7 से 10 दिन पर इसका स्प्रे करेंगे तो आप इसका रिजल्ट को काफ़ी अच्छा पाएंगे। आप देख रहे हैं मेरे द्वारा बैगन के पौधे पर ऊपर से, नीचे से और फल के पास भी और तना के पास भी इसका स्प्रे अच्छी प्रकार से किया जा रहा है। जब आपके पौधे पर फल छेदक कीट का अटैक होता है तो वह बैगन का छोटे छोटे फल पर आकर के बैठ जाते हैं और बैठने के बाद से उसमें अपना अंडा छोड़ देते हैं। जब उस फल छेदक कीट के अंडे धीरे धीरे फल में बढ़ने लगते हैं तो इस प्रकार से आपका फल धीरे धीरे खराब होने लगता है। इसीलिए इसका आप स्प्रे करिए, स्प्रे करने के बाद से आपको रिस्पांस नज़र आएगा। आइए साथियों, देखिए मेरे द्वारा आपको स्प्रे लगभग नीचे से ऊपर से हर तरफ से तना और पत्ते दोनों पर किया जा रहा है। इसके अलावा देख रहे हैं जो तना छेदक कीट होता है वो आपके तना पे आके बैठ जाते हैं और बैठने के बाद से जो नई तना आई रहती है उसी तना को काटते हैं। पुरानी तना को नहीं काटते, जो नए नए पत्ते आए रहेंगे जिस तना में उसी ब्रांच को काटते हैं। और ऊपर से जब आपके ब्रांच को काट देंगे तो आपको धीरे धीरे उसमें फल फूलाना बंद हो जाएंगे। आप जानते हैं कि बैगन के पौधे में जो नई नई ब्रांचेज आते हैं उसी नई नई ब्रांचेज में फल और फूल लगते हैं। यदि उस ब्रांचेज को तना छेदक कीट काट देगा तो उसके बाद से ना ब्रांचेज आएंगे, ना फूल आपको मिलेंगे, ना ही फल मिलेंगे। आप देख रहे हैं कि मेरे द्वारा बैगन के प्रत्येक ब्रांच और प्रत्येक डाल पर इसका स्प्रे किया जा रहा है और समय समय पर इसका स्प्रे किया जाता है। समय समय पर स्प्रे करने से आप इसका रिजल्ट देख रहे हैं कि मेरे बैगन के किसी भी पौधे पर देखिए फल छेदक या तना छेदक कीट का अटैक नहीं है। केवल देखिए एक ही डाल है जिसमें तना छेदक कीट का अटैक हुआ है, जिसे आपको स्प्रे करके मैं दिखा रहा हूँ। इस प्रकार से बैगन के पौधे की आप देखभाल करेंगे तो बैगन का पौधा काफ़ी लंबे समय तक फल देता है। आप जानते हैं कि बैगन का पौधा लगभग 1 से 2 साल तक आपको फल दे सकता है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि मेरे द्वारा किस तरह से इस कीटनाशक को बना करके और अपने पौधे पर समय समय पर स्प्रे किया जा रहा है, जिससे मेरा बैगन का पौधा देख रहे हैं यहाँ पर काफ़ी स्वस्थ है। इस कीटनाशक को बनाने के लिए आपको सभी प्रकार के पत्ते को इकट्ठा करना पड़ता है। मेरे द्वारा वीडियो में बताई गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए, जिससे अधिक से अधिक लोगों को लाभ हो सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद।